नमस्कार। आज हम ई कवच एप्लीकेशन के अंतर्गत निमोनिया मॉड्यूल के माध्यम से 0 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों की निमोनिया बीमारी की स्क्रीनिंग एवं फॉलोअप की प्रक्रिया को देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले ई कवच एप्लीकेशन पर आशा द्वारा अपनी ई कवच आईडी पासवर्ड से लॉगिन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे निमोनिया मॉड्यूल लिख रहा है, निमोनिया मॉड्यूल का चयन करेंगे। चयन करने के बाद यहाँ पर आशा क्षेत्र का चयन किया जाएगा। चयन करके अगला बटन दबाएंगे। उसके बाद यहाँ पे निमोनिया वर्गीकरण और निमोनिया फॉलोअप दो ऑप्शन दिखेंगे। निमोनिया वर्गीकरण के माध्यम से हम 0 से 2 माह, 2 से 12 माह और 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों का निमोनिया है जो स्क्रीनिंग कर सकते हैं। इसी तरह से निमोनिया फॉलोअप के माध्यम से 0 से 2 माह, 2 से 12 माह और 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों का निमोनिया बीमारी से सुधार हेतु फॉलोअप कर सकते हैं। बैक बटन दबा के मेन पेज पे आ जाएंगे। निमोनिया बीमारी की स्क्रीनिंग के लिए हम निमोनिया वर्गीकरण का चयन करके संबंधित बच्चे की उम्र के अनुसार उचित विकल्प का चयन करेंगे। यदि बच्चा 0 से 2 माह के अंदर का है तो हम 0 से 2 माह की सूची का चयन करेंगे। यहाँ पर बच्चे को उसके नाम से, उसकी ई कवच आईडी से, घर के मुखिया के नाम से, माता के नाम से या दोनों की ई कवच आईडी अथवा मोबाइल नंबर से यहाँ पर बच्चे को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक बच्चे सुमन का चयन करते हैं। चयन करने के बाद अगला बटन दबाएंगे। अब हमें यहाँ पर बच्चे का विवरण दिखेगा, जैसे कि उसकी आईडी, उम्र, नाम। अगला बटन दबाएंगे, स्क्रीनिंग की तिथि का चयन करेंगे। अगला बटन दबाएंगे। अब हमें यहाँ पे निमोनिया बीमारी के लक्षणों से संबंधित सभी प्रश्न दिखेंगे, जिनका उत्तर हम हाँ या नहीं में बच्चे की जांच करके एवं उनके माता पिता से पूछ कर भरेंगे। प्रश्नों के अनुसार हाँ या नहीं का ही चयन करके हम यहाँ पे सभी उत्तर को भर के अगला बटन को दबाएंगे और यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर के आधार पर बीमारी की स्थिति प्रदर्शित होगी। बच्चे का वजन नापकर उचित विकल्प का चयन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बच्चे को रेफर किए जाने संबंधित प्रश्न का उत्तर दर्ज करेंगे। अगला बटन दबाएंगे। रेफर करते समय परिवहन की व्यवस्था की गई है हाँ या नहीं में उत्तर दर्ज करेंगे। बच्चे के वजन के अनुसार यहाँ पर एमॉक्सिलिन टैबलेट एवं सिरप की उचित मात्रा उनको देंगे। यदि हम टैबलेट देते हैं तो हम टैबलेट के लिए हाँ दर्ज करेंगे। अगला बटन दबाएंगे। फिर सिरप के लिए नहीं का चयन करेंगे। यदि हम सिरप दे रहे हैं तो हम टैबलेट के लिए नहीं का चयन करेंगे और यहाँ सिरप के लिए हाँ का चयन करेंगे। यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक ही दवा का चयन किया जाएगा। दवा से संबंधित सूचना भरने के बाद अगला बटन दबाएंगे और मैं डेटा दर्ज करना चाहते हूँ का चयन करके अगला बटन दबाकर फॉर्म को जमा करेंगे। अब हम यहाँ पे 2 से 12 माह के बच्चे के लिए फॉर्म को भरने की प्रक्रिया देखेंगे। इसके लिए हम 2 से 12 माह का विकल्प चयन करेंगे। यहाँ पर बच्चे का चयन करेंगे जिसके लिए फॉर्म को भरना है। चयन करने के बाद यहाँ पर बच्चे का विवरण दिखेगा। अगला बटन दबाएंगे। स्क्रीनिंग की तिथि का चयन करेंगे। अगला बटन दबाएंगे। अब यहाँ पे हमें निमोनिया बीमारी के लक्षणों से संबंधित प्रश्न दिखेंगे, जिनका उत्तर हम हाँ या नहीं में बच्चे की जांच करके एवं परिवारजन से पूछकर भरेंगे। सभी उत्तर का चयन करने के बाद अगला का बटन दबाएंगे। यहाँ पर प्रश्नों के दिए गए उत्तरों के आधार पर बच्चे की बीमारी से संबंधित स्थिति प्रदर्शित होगी। अगला बटन दबाएंगे। यहाँ पर बच्चों की उम्र के अनुसार एमॉक्सिलिन दवा की खुराक की मात्रा प्रदर्शित होगी, जिसे हम बच्चे की उम्र के आधार पर देंगे। रेफर किए जाने से पहले बच्चे को दी जाने वाली दवा के लिए यहाँ पे प्रश्न प्रदर्शित होगा। अगर हम यहाँ पर बच्चे को सिरप दे रहे हैं तो हम टैबलेट के लिए नहीं का चयन करेंगे और सिरप के लिए हाँ का चयन करेंगे। दोनों में से कोई एक ही दवा बच्चे को देनी है। उसके बाद रेफर किए जाने के लिए प्रश्न प्रदर्शित होगा, पर उसके लिए हम हाँ का चयन करेंगे। यदि हम बच्चे को परिवहन के लिए भी
सहायता कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हाँ या नहीं का प्रश्न प्रदर्शित होगा। उचित प्रश्न का हम चयन करके फॉर्म को दर्ज करेंगे और सबमिट कर देंगे। अब हम यहाँ पर 1 से 5 वर्ष के बच्चे के लिए फॉर्म को भरने की प्रक्रिया को देखेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे तीसरे विकल्प 1 से 5 वर्ष का चयन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें 1 से 5 वर्ष के सभी बच्चे प्रदर्शित होंगे। सही बच्चे का चयन हम लिस्ट से ढूंढ कर सकते हैं। बच्चे को ढूंढने के लिए ऊपर बने सर्च स्थान पर बच्चे की आईडी, नाम या परिवारजन की आईडी या मोबाइल नंबर को टाइप करके सर्च कर सकते हैं। बच्चे का चयन करने के बाद यहाँ पे बच्चे का विवरण प्राप्त होगा। अगला बटन दबाएंगे, स्क्रीनिंग की तिथि का चयन करेंगे। अगला बटन दबाएंगे। अब हमें यहाँ पर निमोनिया बीमारी के लक्षणों से संबंधित प्रश्न दिखेंगे, जिनका उत्तर हम हाँ या नहीं में बच्चे की जांच करके एवं परिवारजन से पूछकर भरेंगे। यहाँ पर प्रश्नों के दिए गए उत्तरों के आधार पर बच्चे की बीमारी से संबंधित स्थिति प्रदर्शित होगी। अगला बटन दबाएंगे। यहाँ पर बच्चों की उम्र के अनुसार एमॉक्सिसिलिन सिरप एवं टैबलेट की मात्रा प्रदर्शित होगी। यदि बच्चे को टैबलेट ना देकर सिरप दे रहे हैं तो हम टैबलेट के लिए नहीं का चयन करेंगे और सिरप के लिए हाँ का चयन करेंगे। उसके पश्चात बच्चे को रेफर करने के लिए यहाँ पर प्रश्न प्रदर्शित होगा। उसके लिए हम यहाँ पे उचित उत्तर का चयन करके फॉर्म को दर्ज करेंगे। अगला पे क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर देंगे। इस प्रकार बच्चे का निमोनिया बीमारी के लिए स्क्रीनिंग कर फॉर्म को ई-कवच एप्लीकेशन में भरा जा सकता है। अब हम निमोनिया बीमारी से ग्रसित बच्चे के फॉलोअप के फॉर्म को भरने की प्रक्रिया को देखेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर निमोनिया फॉलोअप का चयन करेंगे। उसके बाद हम उस विकल्प का चयन करेंगे जिसके लिए हमें यहाँ पर बच्चे का फॉलोअप फॉर्म फिल करना है। यदि बच्चा 0 से 2 माह का है तो हम 0 से 2 माह के विकल्प का चयन करेंगे। यदि बच्चा 2 से 12 माह का है तो हम 2 से 12 माह का चयन करेंगे। और यदि बच्चा 1 से 5 वर्ष का है तो हम 1 से 5 वर्ष के विकल्प का चयन करेंगे। 0 से 2 माह के विकल्प का चयन करने पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी भी बच्चे की सूची नहीं दिख रही है। हमें यहाँ पर 2 से 12 माह के बच्चे का फॉर्म भरना है, तो हम यहाँ पे 2 से 12 माह के विकल्प का चयन करेंगे। उसके बाद उस बच्चे का चयन करेंगे जिसके लिए फॉलो फॉर्म को सबमिट करना है। चयन करने के बाद चयनित बच्चे का सभी विवरण दिखेगा। अगला बटन दबाएंगे और फॉलोअप के लिए तिथि का चयन करेंगे। उपचार की स्थिति का चयन करेंगे। यहाँ पर कुछ विकल्प हमें दिखेंगे, जैसे कि जीवित एवं उपचार पूरा हुआ, जीवित परंतु उपचार पूरा नहीं हुआ, उपचार के अंतर्गत है, मृत है, संपर्क नहीं हुआ। फॉलोअप के दौरान बच्चे की जो भी स्थिति होगी उसके लिए उचित विकल्प का चयन करेंगे और फॉर्म को दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देंगे। इसी तरह 1 से 5 वर्ष के बच्चे के लिए भी फॉलोअप फॉर्म को भर सकते हैं। हम यहाँ पर 1 से 5 वर्ष के विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ पर सभी बच्चों की सूची दिखेगी। संबंधित बच्चे का चयन करेंगे। चयन करने के बाद बच्चे का विवरण दिखेगा। अगला बटन दबाएंगे, फॉलोअप की तिथि का चयन करेंगे। उसके बाद उपचार की स्थिति का चयन करके यहाँ पे उचित विकल्प का चयन करके फॉर्म को दर्ज कर लेंगे, सबमिट करें। इस प्रक्रिया के द्वारा ई-कवच एप्लीकेशन में निमोनिया बीमारी से ग्रसित बच्चे के लिए फॉर्म को सबमिट किया जा सकता है। फॉर्म को भरने के बाद आशा द्वारा जो किया गया कार्य है उसको हम डैशबोर्ड पर आज के कार्य का विवरण का चयन करके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है, आशा ने जो डेटा अभी दर्ज किया है वह नीले रंग के प्रश्न चिन्ह के साथ दिख रहा है, मतलब कि यह अभी डेटा सर्वर पर सिंक नहीं हुआ है। इसको हम यहाँ ऊपर दाईं तरफ बने सिंक बटन के माध्यम से सिंक करेंगे। डेटा के सिंक हो जाने के बाद एक बार बैक बटन दबा के पुनः फिर से हम आज के कार्य का विवरण का चयन करके देखेंगे तो हमें यहाँ पे जितने भी अभी हमने फॉर्म फिल किए हैं सभी ग्रीन टिक के साथ दिख रहे हैं, मतलब कि जो भी डेटा हमने दर्ज किया है वह सर्वर पर सिंक हो चुका है। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से भरे गए डेटा को सर्वर पर सिंक कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा ई-कवच एप्लीकेशन के अंतर्गत निमोनिया मॉड्यूल के माध्यम से 0 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों की निमोनिया बीमारी की स्क्रीनिंग एवं फॉलो हेतु डेटा को दर्ज किया जा सकता है।